पार्लियामेंट से लेकर पेपर लीक तक एक्शन पैक खबरों का दिन है। मोदी के थर्ड टर्म में आज से संसद का पहला सत्र शुरू हो रहा है। आज नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। किसी भी चुनाव के बाद संसद सत्र का आगाज शांतिपूर्ण तरीके से होता है, लेकिन नतीजों के बाद से ही विपक्ष ने जिस तरह का रवैया अपनाया है, उसे देखते हुए संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं। नीट पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की तैयारी की है। सरकार ने भी अपना जवाब रेडी कर लिया है। वहीं नीट पेपर लीक में लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं। जांच का दायरा बिहार से झारखंड तक पहुंच गया है। जांच शुरू होने के बाद सीबीआई ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की है। वहीं आज शिक्षा मंत्रालय के हाई लेवल पैनल की बैठक हो रही है, जिसमें एनटीए के कामकाज की समीक्षा हो सकती है। और देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर जो कि कटक से सांसद हैं, 7वीं बार उनका कार्यकाल है, उन्हें अब शपथ दिलाई जा रही है। और प्रोटेम स्पीकर के शपथ के बाद जो संसद में नए नवेले सांसद चुनकर आए हैं, उन्हें भी शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को इस वक्त शपथ दिला रही हैं। के तौर पर भर्तृहरि मेहताब, जो इस बार बीजेपी के टिकट से संसद में पहुंचे हैं सांसद बनकर, वो शपथ ले रहे हैं प्रोटेम स्पीकर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको शपथ दिलवा रही हैं प्रोटेम स्पीकर की, और प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलवाते हैं तमाम नवनिर्वाचित सांसदों को। तो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भर्तृहरि मेहताब जो कि कटक से सांसद हैं, इससे पहले बीजेपी से सांसद चुनकर आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी से सांसद चुनकर आए हैं। उन्हें प्रोटेम स्पीकर की शपथ इस वक्त दिलाई गई है। अब प्रोटेम स्पीकर की भूमिका ये होगी कि जो नए नवेले सांसद हैं, उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। आपको जानकारी दे दें, प्रोटेम स्पीकर तब तक कार्यरत रहते हैं जब तक नए स्पीकर का चुनाव सदन के अंदर नहीं हो जाता है, तब तक स्पीकर की भूमिका में प्रोटेम स्पीकर रहते हैं। हालांकि प्रोटेम स्पीकर के चुनाव को लेकर भी विपक्ष ने कई सवाल दागे। कांग्रेस ने इस पर कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की और सवाल उठाए कि वरिष्ठता के आधार पर, वरीयता के आधार पर प्रोटेम स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है। चूंकि वरिष्ठता के आधार पर अगर देखेंगे तो के सुरेश जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, वो सबसे वरिष्ठ, और के वीरेंद्रन जो कि बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो सबसे वरिष्ठ हैं। हालांकि इन सब के बीच प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भर्तृहरि मेहताब ने शपथ ग्रहण कर ली है। भी जरूरी होती है, क्योंकि जो नवनिर्वाचित या पुनः निर्वाचित सांसद हैं, उनको शपथ दिलवाना, यानी कि आज की जो कार्यवाही संसद में होनी है उसको संपन्न कराना प्रोटेम स्पीकर का काम है। तो आज संसद की कार्यवाही का पहला दिन है और आज पहले दिन नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। अमूमन जब पहला दिन किसी भी नई नवेली संसद सत्र का होता है, तब शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई होती है, क्योंकि पहले दिन औपचारिकताओं का दिन होता है। लेकिन आज ये उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरीके से विपक्ष का रवैया है, कि आज विपक्ष जरूर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भर्तृहरि मेहताब को शपथ दिला दी गई है। इसके बाद सांसदों को शपथ दिलाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, जो औपचारिकताएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, उनका निर्वहन हो रहा है। भर्तृहरि मेहताब जिन पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, जिनके चयन को लेकर विपक्ष ने कई सारे सवाल दागे, प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ग्रहण उन्होंने कर ली है। बिल्कुल प्राची, हालांकि जिन सवालों को अगर आप देखें तो जो सवाल खड़े किए गए थे और परंपरा उठाकर अगर आप देखें, क्योंकि ये कन्वेंशन के आधार पर ये काम किया जाता है, तो उसमें आप देखें तो कोई मेल आपको नज़र नहीं आएगा। जिस हिसाब से भर्तृहरि मेहताब का फैसला किया गया, उसमें ये रहता है कि आप लॉन्गेस्ट सर्विंग कंटिन्यूस टर्म होना चाहिए, यानी कि लंबा कार्यकाल होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब 8 बार के भी अगर सांसद हैं कांग्रेस के सुरेश, लेकिन बीच में वो चुनाव हारे हैं। भर्तृहरि मेहताब लगातार 7 बार चुनाव जीते हैं। दूसरी चीज़ ये दिखी जाती है कि जब आप सांसद बने तो आपका कार्यकाल कितना था। जैसे मान लीजिए कि शुरू के 2000 से पहले के आपने देखे होंगे, 1999 से पहले के, 96 में, 98 में इस तरह के चुनाव हुए, वो कार्यकाल छोटा होता है। तो इन सारे पैमाने के आधार पर ही ये फैसला लिया गया है भर्तृहरि मेहताब का। और पिछली बार भी अगर आप देखें, पिछली बार का उदाहरण, वो तो बीजेपी के ही सांसद थी मेनका गांधी,
मेनका गांधी ज़्यादा बार जीती थी वीरेंद्र कुमार से, लेकिन वीरेंद्र कुमार को तब प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। तो उसमें फैक्ट्स के हिसाब से कोई मेल नहीं है, पॉलिटिक्स के हिसाब से ज़रूर मेल है। और ख़ास तौर पे तब जब अगर दलित एंगल उसमें जोड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी, तो समझा जा सकता है कि ये पॉलिटिकली किस प्रकार से एक बवाल खड़ा करने की कोशिश की गई थी विपक्ष के द्वारा। और इससे ये समझा जा सकता है कि अगर इतने छोटे मुद्दे पर अपोजिशन इस प्रकार का तेवर दिखा रहा है, तो जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उस पर उनके तेवर कितने आक्रामक होने वाले हैं। प्राची, बिल्कुल, देखिए इसी से आशंकाएं जताई जा रही हैं, इसी से सियासी सुखबुगाहट तेज है कि विपक्ष हंगामा तो करेगा। इस बार विपक्ष की संख्या सदन के अंदर पड़ी हुई है, इसलिए सरकार को घेरने की कोशिश तो की जाएगी। लेकिन देवेंद्र, अमूमन जब पहला दिन होता है संसद के सत्र का और नई नवेली संसद होती है, नए नवेले सांसद होते हैं, पहला दिन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जाता है, सांसदों को शपथ दिलाई जाती है, क्या ऐसे दिन भी हंगामे के आसार जताए जा सकते हैं? निश्चित तौर पे एक मार्क तो देने की कोशिश की ही जाएगी। और आमतौर पर अगर आप देखें तो कहीं भी जब चुनाव होता है तो उसको टर्म इस्तेमाल किया जाता है लाइटर वे में, कि एक हनीमून पीरियड होता है सत्ता पक्ष के लिए, कि जो भी पक्ष जीत कर आता है, अपोजिशन अगर चुनाव हारा हुआ है तो कम से कम 6 महीना 8 महीना तक वो शांत रहता है और शुरू के सत्र आसानी से निकलता है। इस बार तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चुनाव नतीजों के दिन से ही आप देख रही हैं कि अपोजिशन के तेवर कितने ज़्यादा आक्रामक हैं और वो ऐसे पेश कर रहे हैं मानो चुनाव में उनकी जीत हासिल हो गई हो। तो उस लिहाज से अगर संसद से बाहर अगर ये तेवर था और जब सत्र की शुरुआत हो रही है और निट जैसा मामला अगर सामने आ गया है पेपर लीक का, तो समझा जा सकता है कि अपोजिशन के द्वारा कितना माहौल को गरमाया जाएगा। उसमें ये जो सत्र है ये बहुत छोटा सत्र है, इसमें क्या क्या होना है, अगले 2 दिन जो चुनकर सांसद आए हैं उनका शपथ होना है। शपथ इस लिहाज से महत्वपूर्ण होता है कि सांसद तो बन गया जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया, वेतन भत्ते वगैरह सारी चीज़ों की शुरू हो गई, लेकिन जब आप शपथ लेते हैं उसके बाद ही संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। तो उस काम को 2 दिन किया जाएगा। उसके बाद 26 तारीख को स्पीकर का चुनाव होना है। उसके बाद 27 तारीख को कोशिश की जाएगी सत्ता पक्ष के द्वारा 27 से 28 से। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र, जैसा आप बता रहे हैं, ये सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन होना है। नए संसद के सत्र में अब हंगामा होगा कि नहीं होगा, इसका अंदाजा तो इस खबर से लगाया जा सकता है। इस वक्त एक बड़ी खबर है, संसद सत्र से पहले विपक्ष शक्ति प्रदर्शन करने वाला है। आज इंडिया गठबंधन के सभी सांसद एक साथ मार्च कर नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे। विपक्षी सांसद थोड़ी देर बाद गेट नंबर 2 पर जमा होंगे और इसी गेट से महात्मा गांधी समेत 15 महापुरुषों की प्रतिमाएं प्रेरणा स्थल में शिफ्ट की गई हैं। इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद अपने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर नए संसद भवन में जाएंगे। विपक्ष ने संसद में एंट्री लेने से पहले ही अपने तेवर दिखा दिए हैं। राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के लिए 5 पीठासीन अधिकारियों को भी नियुक्त किया है। इनमें 3 के सुरेश, टी.आर. बालू और सुदीप बंदोपाध्याय विपक्ष से हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि तीनों ही सांसद प्रोटेम स्पीकर की मदद नहीं करेंगे। विपक्ष का विरोध भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने परंपरा का पालन नहीं किया, लेकिन सरकार का कहना है कि नियमों के मुताबिक प्रोटेम स्पीकर का चयन किया गया है। तो देखिए क्या तेवर रहेंगे विपक्ष के, ये आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। सभी जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं 234, वो एक साथ मार्च करेंगे, एक साथ सदन में प्रवेश करेंगे। सबके हाथ में संविधान की प्रतियां भी होंगी और जो आप कह सकते हैं कि नियमों के मुताबिक प्रोटेम स्पीकर का चयन किया गया है, उस पर अभी भी विपक्ष लगातार हमलावर है। तो जिस बात का अंदाजा आप देवेंद्र लगा रहे थे, उसकी तस्वीर एक साफ हो गई है। एक साथ जाने का सीधा सीधा मतलब यह है कि नई नवेली सरकार को अपनी एकजुटता, अपनी ताकत का एहसास विपक्ष संसद में प्रवेश के साथ ही कराने की कोशिश करेगा। बिल्कुल प्राची, और वो हर कदम पे देखने को मिलेगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से अपोजिशन के जिस सपोर्ट की जरूरत होती है सदन की कार्रवाई को ठीक तरीके से चलाने के लिए, वो नदारद रहेगा। क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा तलखी आ चुकी है, इतना ज़्यादा तीखापन आ चुका है। राहुल गांधी के बयानों को आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसे कैसे बयान वो देते रहे। तो ये तलखी अंदर हाउस तक पहुंचनी है इन नतीजों के बाद, और वो ये कोशिश की जाएगी कि लगातार डिस्क्रेडिट किया जाए। अगर वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का कोई मामला सामने आता है, कोई अभद्रता होती है और उसको राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बता रहे हो जैसे कोई बहुत अच्छी घटना हो गई हो, तो उससे समझा जा सकता है कि अपोजिशन का तेवर कैसा है और इस तेवर के सहारे संसद में हंगामा किस कदर होगा। और शायद पिछले सत्र में आपने जो देखा कि सांसदों के निलंबन की कार्रवाई की जा रही थी स्पीकर के द्वारा, वो इस बार ज़्यादा देखने को मिलेगा और ऐसे में हंगामा
बहुत ज़्यादा बरपे। इस बात को लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी किसी भी सांसद से बात कीजिए जो नए चुनकर आए हुए हैं, वो इस अंदेशा को जता रहे हैं कि पता नहीं किस प्रकार का सत्र रहने वाला है। ये सत्र देखिए, इसकी शुरुआत हो चुकी है, इस टकराव की शुरुआत देवेंद्र हो चुकी है। और ये शुरुआत कैसे हुई है ये मैं बता देती हूँ इस दर्शकों को। शपथ दिलाने के लिए पीठासीन अधिकारी जो हैं उसमें 3 विपक्ष के नेता हैं। के सुरेश कांग्रेस के हैं, टीआर बालू डीएमके से हैं और सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी से हैं। अब ये तीनों ही शपथ नहीं दिलाएंगे, विपक्ष ने साफ कर दिया है। 2 इसमें बीजेपी के सांसद हैं, राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते। लेकिन के सुरेश, जिनके नाम को कांग्रेस प्रस्तावित कर रही थी, वरिष्ठता के आधार पर ये बताया जा रहा था, ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही थी कि के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए, लेकिन उनकी जगह भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। डीएमके से टीआर बालू आते हैं, वो भी जो सहयोग है प्रोटेम स्पीकर का वो नहीं करेंगे, जबकि सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी से हैं, ये भी सपोर्ट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे प्रोटेम स्पीकर की। देखिए, पीठासीन अधिकारियों की ये जो पूरी एक टीम है, इसका गठन इसलिए होता है कि नए नवेले प्रोटेम स्पीकर की मदद हो सके, कामकाज में उनकी मदद की जा सके। लेकिन फिलहाल इस पीठासीन अधिकारियों की 5 लोगों की टीम में से जो 3 लोग हैं वो फिलहाल मदद नहीं करेंगे, विपक्ष ने साफ कर दिया है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष का जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि हम परंपरा से बंधे हुए हैं, संविधान नियम के तहत काम करते हैं, सभी दलों को मिलकर संसद चलाना होगा, ये किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है। जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। ये सब इशू नहीं है, तो जो इशू नहीं है उसको इशू के रूप में चर्चा भी नहीं करना चाहिए। एक साफ सुथरे तरीके से पार्लियामेंट को चलाना है, सब पार्टी के सदस्य को मिलकर के पार्लियामेंट चलाना है, सबका काम है। जनता ने निर्देश दिया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया और जनादेश के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर के पार्लियामेंट चलाते हैं। अब संसदीय कार्य मंत्री भी ये कह रहे हैं कि सबको मिलकर पार्लियामेंट चलाना होगा, जनता का जनादेश है, जनता का निर्देश है, सत्ता में एनडीए की सरकार है, विपक्ष में इंडिया ब्लॉक बैठा हुआ है, सबको सहयोग से पार्लियामेंट चलाना होगा। लेकिन क्या विरोधाभास होगा और इस नई सरकार को कितनी चुनौतियों का सामना सदन के अंदर करना होगा, इसकी शुरुआत देवेंद्र हो चुकी है। अब देखिए, पीठासीन अधिकारी जिनका काम है प्रोटेम स्पीकर की मदद करना, उनमें से 3 अगर विपक्ष के हैं और विपक्ष ने साफ कर दिया है कि कोई भी सहयोग इन तीनों सदस्यों की तरफ से तो मिलने वाला नहीं है प्रोटेम स्पीकर को। अब प्राची, सरकार के सूत्रों का ये कहना था कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में जब इन लोगों से पहले बातचीत करके बताया गया भर्तृहरि महताब का, तो सरकार के सूत्रों के हिसाब से तब इनको ऐतराज़ नहीं था, बाद में इन लोगों ने ऐतराज़ किया। जाहिर तौर पर इसे एक पॉलिटिकल मूव के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही थी और समझा भी जा सकता है कि अगर दलित नैरेटिव खड़ा हो रहा हो सरकार के खिलाफ किसी भी कदम से, तो विपक्ष उस कदम को जरूर उठाना चाहेगा। पूरे इलेक्शन में आपने देखा गया किस प्रकार से आरक्षण को लेकर एक नैरेटिव चलाया गया, एक तरह से फेक नैरेटिव चलाया गया, फेक वीडियो तक इस्तेमाल किया गया। तो ये सारी चीज़ें रही और इस बैकग्राउंड में अगर ये दिखे कि हाँ भाई दलित के साथ अपमान हो गया, भले ही प्रोटेम स्पीकर सिर्फ 2 दिन का उनका काम है, काम भी क्या है कि सिर्फ आपको शपथ दिलाना है, बस इतनी सी बात के लिए भी अगर आप इस तरह का नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं तो उससे राजनीतिक मंशा समझी जा सकती है और तेवर समझा जा सकता है। और सत्ता पक्ष के आपने सुना कि किरण रिजिजू किस प्रकार से इस विवाद को ही टालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये विवाद बहुत ज़्यादा चर्चा में आया तो हर कोई मेरिट डिमेरिट नहीं जानता, हर कोई नहीं जानता कि पार्लियामेंट का कन्वेंशन क्या है, पहले क्या क्या हुआ है, पिछली बार ही क्या हुआ था 17वीं लोकसभा में ही, कैसे बीजेपी के सांसद मेनका गांधी ज़्यादा बार जीती थी लेकिन प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया था क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं था उनके जीतने के टर्म में। तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चली जाती हैं और एक नैरेटिव गढ़ दिया जाएगा। जो नैरेटिव गढ़ने में जीत हासिल कर सकता है वही जनता के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है और विपक्ष ने शुरुआत से ही ये पहल कर दी है और दलित विरोधी सरकार का चेहरा दिखाने की कोशिश की जा रही है प्रोटेम स्पीकर के बहाने।